हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। हमारा जो माइंड है उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। सबसे ज़्यादा हमारी जो पावर्स हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारी जो कर्मास हैं, वो हमारे स्टोर होते हैं सबकॉन्शियस माइंड में। और हमारी लाइफ का जो कंट्रोल है वो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास होता है। जो भी हमारी आदतें होती हैं, जो भी हमारी इंटेंशंस होती हैं, जो भी हमारी फीलिंग्स होती हैं, अच्छी या बुरी, वो सब सबकॉन्शियस में बैठी हुई हैं। तो सबकॉन्शियस एक ऐसी चीज़ है जिसकी हेल्प से ना आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसकी आदत लगा दी या उसकी आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर दी, तो वो वैसा वैसा ही करता है। ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, इसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर्स हैं कि जो रिसर्चर्स हैं इसको नाम देते हैं नेक्स्ट टू गॉड। गॉड के बाद, यूनिवर्स के बाद जो चीज़ पावरफुल है वो ह्यूमन का जो सबकॉन्शियस माइंड है वो है। इसकी मैं आपको एक स्टोरी से बताती हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड में कितनी पावर होती है। सबकॉन्शियस माइंड को अगर हम रीप्रोग्राम कर लें तो कैसे हमारी सिचुएशंस बदल जाती हैं। तो एक स्टोरी है जिससे आप समझ पाओगे कि सबकॉन्शियस माइंड के पास कितनी पावर होती है। ये एक एक्सपेरिमेंटल स्टोरी है। इसको आप गूगल पर, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। एक बार क्या होता है कि एक जेल में दो कैदी होते हैं। एक कैदी को पनिशमेंट मिलती है और दूसरे कैदी को दिखाया जाता है कि आपको भी ऐसे ही पनिशमेंट मिलेगी। जो फर्स्ट होता है उसको एक कोबरा से, एक स्नेक से मरवाया जाता है। उसको एक बाइट करवाया जाता है स्नेक से कि उसको मतलब आंखों के ऊपर उसके कवर कर देते हैं, उसकी आंखें कवर कर देते हैं और उसको उसके हाथ बांध देते हैं और एक स्नेक भेजते हैं वहाँ, और वो स्नेक उसको डंक मारता है। और जो दूसरा कैदी होता है वो इस सीन को दूर खड़ा होकर इस सीन को देख रहा होता है कि उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और उसके हाथ बांधे और स्नेक ने उसको डंक मारा और उसकी डेथ हो गई। तो वो जो सेकंड कैदी होता है उसको ये सीन जब उसने देखा तो उसको समझ में आ गया। उसको ये सीन इसीलिए दिखाया गया कि देखो तुम्हारी भी कल डेथ होगी, तुम्हें भी ऐसी पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि उन दोनों का जो क्राइम होता है वो सेम होता है। तो वो उस पर्सन को कहते हैं कि तुम्हारी जो पनिशमेंट है वो 2 दिन के बाद तुम्हें दी जाएगी। तो जब 2 दिन के बाद उसको पनिशमेंट मिलनी होती है, अभी 2 दिन का गैप है उसके पास, तो 2 दिन में जो वो पर्सन सोचता है, वो क्या सोचता है कि जैसे उसको उसकी आंखों में पट्टी लगाई गई, मेरी भी आंखों में ऐसे ही पट्टी लगाई जाएगी। जैसे उसके हाथ बांधे गए वैसे मेरे भी हाथ बांधे जाएंगे। जैसे उसको स्नेक ने बाइट किया वैसे मुझे भी स्नेक बाइट करेगा। फिर जैसे वो तड़प कर मर गया वैसे मैं भी तड़प कर मर जाऊंगा। तो उसने अपने अंदर ये थॉट चलाना शुरू कर दिया। बार बार उसने सोते जागते पूरे 2 दिन, 2 दिन मतलब 48 आवर्स उसके माइंड में ये चीज़ चली गई कि स्नेक आएगा, मुझे बाइट करेगा और उसकी जो जहर होगा वो मेरे शरीर में चला जाएगा और मेरी डेथ हो जाएगी, मैं नहीं बच पाऊंगा। मतलब वो इतना ज़्यादा अपने अंदर नेगेटिव सोचता गया, फील करता गया कि स्नेक आएगा और मेरी ऐसे डेथ होगी, स्नेक आएगा मेरी ऐसे डेथ होगी। तो वो एक क्या कर रहा है, उसके जो भी हम पिक्चर अपने माइंड में बार बार चलाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड ना पिक्चर की फॉर्म में समझता है। जो पिक्चर आपके माइंड में घूम रही है इस टाइम, वो आप सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहे हो। फिर 2 दिन के बाद क्या होता है, 2 दिन के बाद जब उसको पनिशमेंट देते हैं तो सेम वैसे ही आंखों पर पट्टी लगाई, उसके हाथ बांधिए। अब उसको दिखाई तो दे नहीं रहा, बट उसके पास स्नेक को नहीं भेजा जाता, उसके पास स्नेक को नहीं भेजा जाता। उसको सुई की ऐसे 2 पिन ली जाती हैं, सुई की तीखी पिन ली जाती हैं और उसको ऐसे उसकी बॉडी पर ऐसे मारी जाती हैं। उसको अंदर से ये फील होता है कि मुझे स्नेक ने काट लिया, क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा। और थोड़ी देर बाद जब उसकी बॉडी में देखा गया पोस्टमार्टम में और उसकी डेथ हो गई, स्नेक ने उसे नहीं काटा फिर भी उसकी डेथ हो गई। अब पोस्टमार्टम हुआ तो जो रिसर्चर्स थे उसमें ये आया कि इसकी बॉडी में पॉइजन है। स्नेक ने उसको काटा भी नहीं फिर भी उसकी बॉडी में पॉइजन है। तो सेम पॉइजन वैसा वाला
उससे मिलता जुलता पॉइजन जो उस पर्सन की बॉडी में था जिसको स्नेक ने बाइट किया था। तो जिस पर्सन को स्नेक ने बाइट भी नहीं किया उसकी बॉडी में पॉइजन कहाँ से आया? तो ये सबकॉन्शियस की पावर है। उसने इतना ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट किया, इतना ज़्यादा स्ट्रेस केमिकल उसके अंदर बना कि वो जो बॉडी की एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा गंदी हो गई कि उस वजह से उसकी डेथ हो गई। ये होती है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। तो अगर आप सोचो, ये 48 आवर्स में उसने जो सोचा, जो फील किया, उसकी वजह से उसकी बॉडी में ये हो गया। और जो हम डेली फील करते हैं, जो हम डेली सोचते हैं, पिक्चर चलाते हैं अपने माइंड में, उसका हमारी बॉडी पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो जो हेल्थ है, हम अपनी हेल्थ को अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग से ठीक कर सकते हैं। इसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की फॉर्म में बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। अगर आप ये महसूस करना शुरू कर दें कि जो भी मेडिसिन आप खा रहे हो या जो भी फूड आप खा रहे हो, ये आपकी बॉडी में जाकर हीलिंग करेगा, ये आपकी बॉडी सेल्स को नरिश कर देगा, और विद इन फ्यू डेज आप ये महसूस करना शुरू कर दो कि कुछ ही दिनों में ना मेरी बॉडी ऐसी हो जाएगी, मैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से दौड़ सकती हूँ, मैं डांस कर सकती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव फील कर सकती हूँ, और मेरे अंदर वो जो एनर्जी है, जो एक जॉय की एनर्जी है, वो आएगी। तो आप अपने माइंड में यही पिक्चर चलाते जाओ, सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग हो जाएगी और हेल्थ आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। ये जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारी हेल्थ को ठीक करने के लिए एक टूल है। ये आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आप जब सोते हो ना रात को, ये महसूस करके सोया करो कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं एनर्जेटिक हो रहा हूँ, मेरी बॉडी की जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। आप इसको फील करना शुरू करोगे ना पिक्चर के फॉर्म में। आपको पिक्चर बनाना है अपने माइंड में और अपने आप को उस फॉर्म में देखना है कि एक हेल्दी बॉडी है, मेरी हेल्दी बॉडी है, और मैं बहुत एनर्जी से काम कर पा रही हूँ, मैं एनर्जी से परफॉर्म कर पा रही हूँ, मेरे अंदर बिल्कुल भी आलस नहीं है, मैं बहुत एक्टिव हूँ। ऐसा करने से आपकी बॉडी के सेल्स रिप्रोग्राम हो जाएंगे, और जो बॉडी में ब्लॉकेजेस है ना हेल्थ से रिलेटेड, वो सारे आपके सबकॉन्शियस माइंड क्लीन कर देगा। मेडिसिन से भी ज़्यादा पावर आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मेडिसिन नहीं यूज़ करनी है। मेडिसिन को इस तरह यूज़ करना है, इस नज़रिए से यूज़ करना है कि ये मेरे लिए क्या करेगी, जड़ से मेरी प्रॉब्लम को ख़त्म कर देगी। इतनी पावर उस मेडिसिन में आपको भर देनी है। तो हेल्थ के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम में हेल्थ। ऐसा ना हो कि आप मेडिसिन खा रहे हैं, आप हेल्दी फूड खा रहे हैं, आप अपनी डाइट का बहुत ध्यान रख रहे हैं और एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, बट आप पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं, तो आपकी हेल्थ में आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल सकते। पॉजिटिव रहना, क्योंकि हमारे जो इमोशंस है ना उससे हमारी हेल्थ बन रही है, फीलिंग्स है ना उससे हमारी हेल्थ बन रही है, हमारी जो थॉट्स हैं उससे हमारी हेल्थ बन रही है, हमारे जो वर्ड्स हैं उससे हमारी हेल्थ बनती है। सो सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी पिक्चर बनाइए ताकि हम हेल्दी रह सकें, खुश रह सकें और एक अच्छी लाइफ को जी पाएँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।